नमस्कार, आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ। मैं हूँ अंकित गुप्ता और एक नया वीडियो लेकर। देखिए, वीडियो भले ही नया हो लेकिन मुद्दा वही पुराना है, जिस पर हम पिछले कुछ वीडियोस बना भी चुके हैं। आप लोग देख भी चुके हैं, नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस जो कि इस मुद्दे को लेकर हैं। मैं बात कर रहा हूँ SIR को लेकर के, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अगर आप देश के 12 राज्यों में हैं जहाँ पर अभी ये चल रहा है, 13वां राज्य बिहार में हो चुका है। लेकिन देखिए, बार बार सवाल एक उठता है कि आखिर इससे हासिल क्या हो रहा है। एक राजनीतिक मुद्दा भी बन रहा था कि बिहार में तो हो गया ना, घुसपैठिए कहाँ हैं। पश्चिम बंगाल की जब ड्राफ्ट मतदाता सूची आई, यही सवाल उठा कि घुसपैठिए कहाँ हैं, उसका आंकड़ा क्यों नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची आई, यही सवाल उठा कि आप करीबन 3 करोड़ लोगों के नाम काटने की बात कर रहे हैं, लेकिन घुसपैठिए कौन से हैं, घुसपैठिए कहाँ हैं, जिसके लिए कहा जा रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो SIR होगा उससे घुसपैठियों का पता चल जाएगा। वो हैं कहाँ, हर कोई यही सवाल पूछ रहा है। तो चलिए आपको एक जानकारी देता हूँ क्योंकि वैसे तो बिहार का हो चुका है, बिहार को लेकर भी जो हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चल रहा है और एक बड़ा राज्य है जहाँ करीबन 3 करोड़ लोगों के 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हट गए हैं। एक बड़ा राज्य है, बड़े राज्य में तो फिर ये होना चाहिए कि बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठिए होनी चाहिए। अगर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुँच चुके हैं तो उत्तर प्रदेश क्योंकि इतना बड़ा राज्य है जहाँ पर करीबन 18.5% लोगों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हट गए हैं, तो घुसपैठिए है ही नहीं, कहा यह जा रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि घुसपैठियों के बारे में भी जानकारी मिल गई है, तो आप कहेंगे अगर मिल गई है तो वो सामने क्यों नहीं आ रही है। मैं बता रहा हूं, चुनाव आयोग क्यों नहीं बता रहा, सरकार क्यों नहीं बता रही, घुसपैठिए तो उनको देश के बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ कि घुसपैठियों के बारे में जानकारी मिल गई है, तो वो किस आधार पर कह रहा हूँ, चलिए आपको वो बताता हूँ। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची को देखते हैं जिसमें 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम हट गए हैं, उसमें से 44-46 लाख ऐसे हैं जिनकी जो है मृत्यु हो गई है, वो समझ में आता है। लेकिन उसके अलावा आपको एक फ़िगर और ध्यान देना होगा, और वो कौन सा फ़िगर है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वो फ़िगर है जिसके बारे में लगातार जो है चर्चा हो रही है, जो कि एक बड़ा फ़िगर है, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि करीबन 2 करोड़ 17 लाख ऐसे मतदाता हैं जो कि स्थानांतरित हैं और BLO को नहीं मिले। ये एक फ़िगर बहुत बड़ा फ़िगर है। अब इसका भी एक आपको ब्रेकअप देता हूँ, उसके बाद मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो अब सवाल ये हो रहा है कि क्या ये 2 करोड़ 17 लाख लोग ऐसे हैं जो सब घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। बहुत बड़ा मुद्दा। अगर ऐसा हो जाता है तो मतलब करीबन 10% आपकी जो देश की आबादी, उत्तर प्रदेश की आबादी ऐसी है जो कि जो है घुसपैठिया है। बहुत बड़ी जो है तो चूक है, बहुत बड़े सवाल उठ जाएंगे। जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 करोड़ 17 लाख घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, लेकिन इसमें से भी इसको एक ब्रेकअप देता हूँ, उसके बाद मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। 2 करोड़ 17 लाख का जो फिगर है उसमें से अब ब्रेकअप आता है करीबन 1 करोड़ 30 लाख का। 1 करोड़ 30 लाख कौन लोग हैं? 1 करोड़ 30 लाख वो लोग हैं जो कि बताया ये गया है चुनाव आयोग की तरफ से, आधिकारिक तौर पर ये जानकारी है कि वो अपने स्थायी पते से शिफ्ट हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर मेरा पता लखनऊ में था और अब मैं लखनऊ में नहीं रहता हूँ, मैं जो है नोएडा आ चुका हूँ, गाज़ियाबाद आ चुका हूँ, किसी और जो है शहर में पहुँच गया हूँ, और किसी ने जो है मेरे घर पे BLO गया और उसने कहा कि फला व्यक्ति कहाँ रहते हैं, तो कहा गया कि नहीं वो अब यहाँ नहीं रहते हैं, वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। वो पहले रहते थे और उनके जो है परिवार वाले जो अपनी संपत्ति बेच करके चले गए हैं, वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये जानकारी दी गई और फिर जो है उससे ये तो हो गया कि मैं पहले कभी वहाँ रहता था लेकिन अब वहाँ नहीं रहता हूँ और मैं कहीं और शिफ्ट हो गया। तो 1 करोड़ 30 लाख लोगों के बारे में ये कहा गया कि वो परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं। चलिए, ये बात मान ली गई। अब 2 करोड़ 17 लाख में से 1 करोड़ 30 लाख के बारे में तो ये पता चल गया कि वो परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके बारे में किसी न किसी ने कुछ बताया BLOs को कि अब वो यहाँ नहीं रहते, यानी कि पहले कभी रहते होंगे, उस बात की भी एक तस्दीक हो गई। अब आता है 87 लाख। 2 करोड़ 17 लाख में से 1 करोड़ 30 लाख हटाते हैं तो बचा है 87 लाख का फिगर। ये 87 लाख का फिगर है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना कि पहचान हो रही है, उनके बारे में जानकारी मिल रही है। ये 87 लाख कौन है? ये 87 लाख, इसमें से 8 लाख जैसी करीबन जानकारी मिली है, वो लोग हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची के आंकड़ों को भी हम जो है आपके सामने रख रहे हैं, उसमें से 8 लाख करीबन वो लोग हैं जिन्होंने फॉर्म तो ले लिए हैं, उन्होंने लिए हैं, उनके परिवार में किसी ने लिए हैं या किसी ने लिए हैं।
उनके फॉर्म ले लिए गए हैं। ये भी हो सकता है कि मेरे पते पर कोई आया, मैं नहीं था, तो किसी ने कहा कि हाँ वो यहाँ रहते हैं, आप फॉर्म दे दीजिए, फॉर्म ले लिया गया है, लेकिन वो फॉर्म वापस जमा नहीं हुआ। हो सकता है कि लोग नहीं हो, किसी ने फॉर्म ले लिया हो, उसने जमा ना किया हो, लेकिन वो 8 लाख लोग जिनको फॉर्म तो गए हैं, जिनके फॉर्म जमा नहीं हुए। चलिए, ये 8 लाख तो वो हैं कि हो सकता है कि फाइनल मतदाता सूची जब तक आए तब तक उसमें से कई लाख लोग जो है 8 लाख में से फॉर्म जमा कर दें कि हम पहले नहीं जमा कर पाए थे, ये दिक्कत हुई है, जो भी वजह रही वो अपना नाम जुड़वा लें अंतिम मतदाता सूची में। अब 87 लाख में से 8 लाख हटा देते हैं तो फिगर आता है 79 लाख का, यानी 79 लैक्स करीबन। अब ये 79 लाख लोग कौन हैं? क्या ये घुसपैठिए हैं? क्या ये संदेह के घेरे में हैं? तो मैं इनको घुसपैठिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ये एक बड़े संदेह के घेरे में हैं। इनके ऊपर मुमकिन है इसमें से बड़ी संख्या में लोग ऐसे हों जो घुसपैठिए भी हों। ये मैं कहने से जो है गुरेज नहीं कर रहा हूँ। मुमकिन है कि इन 79 लाख लोगों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हों जो घुसपैठ करके भी आए हों, उत्तर प्रदेश में रह रहे हों। क्यों? अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? ये बात भी चुनाव आयोग की तरफ से जो आधिकारिक जानकारी आई है, उत्तर प्रदेश चुनाव अधिकारी की तरफ से आई है, जो आधिकारिक आंकड़े आए हैं, जानकारी ये दी गई है कि इन 79 लाख लोगों में यानी 79 लाख लोगों को ढूंढने की कोशिश की गई। BLOs, BLAs, यानी कि BLOs वो हो गए जो सरकारी कर्मचारी हो गए, BLAs वो हो गए जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हो गए, बूथ लेवल एजेंट, बूथ लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल एजेंट, ये उन मतदाताओं को ढूंढते रहे, लेकिन उनके बारे में पता ही नहीं चल रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं किसी पते पे कभी रहता था और शिफ्ट हो गया हूँ तो किसी ने बता दिया, पड़ोसी ने, किसी जान पहचान वाले ने, नहीं वो शिफ्ट हो गए, वो वहाँ चले गए हैं, या शिफ्ट हो गए, यहाँ से शिफ्ट हो गए, कहाँ गए नहीं पता। लेकिन अब मैं किसी पते पे रहता हूँ और आस पड़ोस के किसी को कुछ पता ही नहीं है कि मैं कहाँ रहता था, कैसे जो है मैं कहाँ पर था, कहाँ नहीं था, मेरे बारे में किसी को पता ही नहीं है। ये अपने आप में एक सवाल है। ऐसे करीबन 79 लाख लोग यानी कि 79 लाख लोग पाए गए हैं, और 79 लाख एक बड़ी संख्या है जिनके बारे में आस पड़ोस को किसी को नहीं पता है। कोई वहाँ पर से जो कभी सालों से जो लोग रह रहे हैं उनको नहीं पता है कि उनके मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति कभी रहता था तो कहाँ रहता था, कब आया, कब चला गया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 79 लाख यानी कि 79 लाख सभी जो घुसपैठिए हो सकते हैं, क्योंकि मुमकिन है, ऐसा भी होता है कि कोई मजदूर आया, उसने वहाँ जो है एक उदाहरण के तौर पर एक बिल्डिंग पीछे बन रही है, वहाँ पर आया, वो मजदूर के तौर पर जो काम कर रहा है। हालांकि ऐसे जो 2-4 महीने के लिए आते हैं वो वोट कितना बनवाते हैं आप और मैं बखूबी जानते हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। वो एक संदेह का लाभ देते हैं। संदेह का लाभ ये देते हैं कि कोई बड़ी एक इमारत बन रही है, प्रोजेक्ट 2 साल 3 साल से चल रहा है, वहाँ पर जो है प्रवासी मजदूर आए, उन्होंने अपना जो है वोटर ID कार्ड बनवाया और फिर जो है वो वहाँ से चले गए, किसी और शहर में चले गए, किसी और राज्य में चले गए, वहाँ जाके बनवा लिया। मुमकिन है, चलिए एक संदेह का लाभ ये देते हैं। लेकिन 79 लाख लोगों में क्या सभी ऐसे होंगे? क्या आप उस बात को यकीन कर पा रहे हैं? मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, और जो मैंने कई चुनाव अधिकारियों से भी बात की है जो इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। उनका ये कहना है कि हाँ, ये 79 लाख लोग एक ऐसे ज़रूर हैं जो बड़े संदेह के घेरे में हैं। हालांकि उसके अलावा भी जो फिगर है वो जो है 1 करोड़ 30 लाख का, वो जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं उनके बारे में पता किया जा रहा है। लेकिन वो तो चलिए उन्होंने कहीं और वोट बनवा लिया, लेकिन इन 79 लाख लोगों के बारे में तो कुछ 79 + 8 और हैं, 87 है वैसे फिगर, लेकिन मैं 79 पे ही बात कर रहा हूँ। इन 79 लाख लोगों के बारे में तो कहीं कोई जानकारी मिल ही नहीं पा रही है, किसी से मिल नहीं पा रही है। इसी वजह से तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद में, चुनाव प्रक्रिया से, इस SIR प्रक्रिया से लोगों से जानकारी लेने के बाद में मैं ये कह सकता हूँ, इन 79 लाख लोगों में घुसपैठिए शामिल हैं जिनको जो है ये लगा कि अगर हम जो है फॉर्म भरेंगे, या फिर जो है वो जैसे प्रक्रिया पता चला कि यहाँ पर जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, वो जो है वहाँ से निकल गए, उन्होंने फॉर्म ही नहीं लिया, या तो उन्होंने जो है इस प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया। क्योंकि ऐसे लोग जिनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है, अगर जो है 79 लाख लोग ऐसे हैं तो इसमें आप यकीन मानिए ऐसे लोगों की संख्या होगी। इसी वजह से आधिकारिक तौर पर भले ही जो है जब बिहार की एक ऐसी संख्या आई थी, वो आई थी 35 लाख लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी, और कहा ये गया ये 35 लाख वो लोग हैं जिसमें कुछ शिफ्ट हो गए हैं
कुछ के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, वहाँ पर 79 लाख लोगों के ऐसे बारे में जानकारी आई है। मैं कह रहा हूँ कि बिहार में भी 35 लाख, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो घुसपैठिए हैं, लेकिन उसमें से 35 लाख में से लाखों लोग ज़रूर ऐसे हैं जिनके बारे में मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ जो संदेह के घेरे में है, जिनकी कहीं ना कहीं से जो है जानकारी जुटाई जा रही होगी, और मुमकिन है आने वाले दिनों में जब कभी भी कोई कार्रवाई होती है तो वो कार्रवाई जो है उनके खिलाफ हो जाए। तो इस वजह से लगातार जो एक सवाल उठता है ना कि घुसपैठिए कहाँ हैं, घुसपैठिए कहाँ हैं। घुसपैठिए हैं जिनके बारे में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जानकारी आ रही है। उदाहरण के तौर पर एक नाम है एक्स। अब वो एक्स नाम अभी तो नहीं मिल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है, लेकिन उसका कुछ तो जो जानकारी थी ना, उसकी फ़ोटोग्राफ्स, उसकी एज से जुड़ा हुआ, उसके फादर का नाम, इस तरीके से एक डेटा कंपाइल होता जा रहा है। वो डेटा जो है सरकार के पास भी आता जा रहा है, चुनाव आयोग के पास भी आता जा रहा है। जब ऐसे लोगों की, मान लीजिए 79 लाख ही लोग हैं, 79 लाख लोगों की कहीं ना कहीं कोई फ़ोटोग्राफ थी, तस्वीर थी, 79 लाख लोगों से जो है उनके उम्र का, उनके पिता के उम्र का कुछ तो जो है डेटा था। अब या वो कहाँ रह रहे थे जो उन्होंने जो है दिया था, वहाँ पर अगर कोई उनको नहीं जानता है, कोई जो है मकान मालिक नहीं है, कोई वहाँ पर उनकी ज़मीन नहीं है, कहीं पर जो है कोई उनको जानता नहीं है, तो फिर वो आए कहाँ से थे। तो ऐसे में अब होगा क्या, होगा ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसी तस्वीरों का मिलान किया जाएगा। मुमकिन है कि मेरी तस्वीर अगर कहीं पर लगी हुई है तो उससे जुड़े हुए 10-15 लोग आएँ, 10-15 लोग जो है मेरे जैसे दिखने वाले हों या रिजेंबल करते हों कहीं पर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता चल जाएगा कि अच्छा फला व्यक्ति है, लेकिन ये 15 लोग हैं जो इस तस्वीर से मिलते हैं। इन 15 लोगों में ये व्यक्ति ऐसा है जिसका इस मतदाता सूची में नाम है, ये व्यक्ति ऐसा है जिसका इस मतदाता सूची में नाम है, ये व्यक्ति ऐसा जिसका पिता का नाम ये है, तो वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो शक के दायरे में आएंगे एक ही 2 लोग, और इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आने वाले दिनों में, ये मैं आगे की कार्रवाई बता रहा हूँ, मुमकिन है कि इन लोगों की जो घुसपैठियों को लेकर के लगातार बातचीत होती ना, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, क्यों नहीं है, सामने क्यों नहीं आते, सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती, चुनाव आयोग क्यों नहीं सामने लाता वो आंकड़ा, तो वो आंकड़ा आ रहा है। भले ही आधिकारिक तौर पर ना कहा जाए, भले ही जो है आपको ये ना कहा जाए कि इतने लाख लोग मिल गए, लेकिन यकीन मानिए उन लोगों की पहचान भी, एक तरफ SIR की प्रक्रिया चल रही है तो दूसरी तरफ घुसपैठियों की पहचान भी हो रही है, बाकायदा हो रही है। आगे नियम कानून के हिसाब से, भारत के संविधान के हिसाब से, नागरिकता कानून के हिसाब से वो कार्रवाई भी होगी जो आपको देखने को भी मिलेगी, लेकिन मुमकिन है कि वो आपको तुरंत देखने को मिले, 6 महीने में, साल भर में हो सकता ना देखने को मिले, लेकिन वो कार्रवाई होगी। आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो जो है 2 साल बाद होगी, 4 साल बाद होगी, लेकिन वो कार्रवाई ज़रूर होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की पहचान जुटाई जा रही है, जुटाई जा चुकी है, और फिलहाल जो चुनाव आयोग की SIR की प्रक्रिया है वो एक बड़ा रोल अदा कर रही है। तो उत्तर प्रदेश का जैसे मैंने उदाहरण दिया कि करीबन 79 लाख लोग, 79 लाख लोगों में जो है मैं कहता हूँ चलिए 50% लोग जिनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, लेकिन तब भी 30-40 लाख लोग होते हैं। बिहार में 35 लाख लोगों के ऐसे ही थे जो स्थानांतरित थे, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। अब उसमें तो मान लीजिए कि जो है 50% लोग, 17 लाख लोग। तो ऐसा नहीं है कि घुसपैठियों के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। अभी बताया क्यों नहीं जा रहा? बताया इस वजह से नहीं जा रहा है क्योंकि वो एक प्रक्रिया है। पहले अभी जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है वो SIR की प्रक्रिया है, और उस पर जो चुनाव आयोग किसी को देश के बाहर नहीं निकाल सकता, चुनाव आयोग किसी को घुसपैठिया नहीं करार दे सकता, वो काम गृह मंत्रालय के अधीन आता है, गृह मंत्रालय की प्रक्रिया है। तो चुनाव आयोग यहाँ अपना काम कर रहा है, उसके बाद में लेकिन वो डेटा ज़रूर इकट्ठा होता जा रहा है, जिसके ज़रिए ये पहचान ज़रूर हो रही है कि इतने लाख लोग देश भर में, इतने करोड़ लोग जिनका कोई अता पता ही नहीं है, जो मिल ही नहीं रहे। अब कोई व्यक्ति जिसको ढूंढा जा रहा है मिल ही नहीं रहा, आखिर वो गायब कहाँ हो गया? अगर देश में था, कभी उसने वोट किया था, कभी मतदाता सूची में उसका नाम आया था, तो अचानक गायब तो नहीं हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट कर ही रहा होगा ना। तो अभी जब देश भर में ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तब जो है वो एक डेटा कंपाइल होगा। अभी मान लीजिए कि जो मुमकिन है कि जो नहीं मिल रहा है वो हो सकता है कि कहीं दक्षिण के राज्य में चला गया हो, लेकिन जब पूरे देश का वो जब प्रक्रिया हो जाएगी तो चुनाव आयोग के पास तो आंकड़ा होगा ही, लेकिन उससे बड़ा आंकड़ा होगा केंद्र सरकार के पास में, और इसी वजह से SIR की प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो देश भर में ये इस प्रक्रिया के ज़रिए आने वाले वक्त में एक ऐसा डेटा बैंक तैयार हो जाएगा जिसके लिए बताया जा सकता है कि हाँ, मुमकिन है कि ये लोग घुसपैठिए हों, ये लोग जो है दूसरे देश से अवैध रूप से आए हों और हमारे देश में रह रहे हों, बाकायदा उन्होंने कुछ दस्तावेज बनवा लिए हों, लेकिन अब उनकी पहचान हो चुकी है।
तो वो एक आगे की कड़ी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ऐसे करीबन 80 लाख लोगों का नाम आ चुका है जो बड़े संदेह के घेरे में हैं, और आने वाले दिनों में जब कभी जो है इन्वेस्टिगेशन होगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मुमकिन है आपके सामने वो आंकड़ा भी आए कि कितने घुसपैठी हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, ये जो 80 लाख का फिगर, करीबन 80 लाख है, मैं कह रहा हूँ 80 लाख में लाखों की संख्या में ऐसे ज़रूर लोग शामिल हैं जो आइडेंटिफिकेशन जिनका हो रहा है, होगा, और मुमकिन है, फिर मैं कह रहा हूँ कि मुमकिन है कि उसमें से बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग ऐसे हों जो घुसपैठिए माने जाएं। लेकिन फ़िलहाल अभी आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़ा नहीं, लेकिन ये आंकड़ा 80 लाख का जो करीबन है, ये ऐसे लोगों का है जो सबसे ज़्यादा संदेह के घेरे में है कि क्या उसमें घुसपैठिए भी शामिल हैं। तो फिलहाल बने रहिए मेरे साथ में, एक और नए वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा, कुछ और नए तथ्य लेकर आऊँगा। मेरी कोशिश ये है, क्योंकि SIR एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे आपसे सबसे जुड़ा हुआ है, देश का हर एक नागरिक से जुड़ा हुआ है जो कि बालिग है, और जो बालिग हो जाएंगे आने वाले सालों में, क्योंकि अगर हमारा नाम आ जाता है तो हमारी अगली पीढ़ी का नाम जो है, हमारे जो बच्चे हैं उनका नाम हमारे नाम के आधार पर जो शामिल होता रहेगा। तो ये हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे जो है पेरेंट्स से जुड़ा हुआ है, हमारे जो पहले की जनरेशन है उनसे जुड़ा हुआ है, और आगे की जनरेशन से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, करोड़ों देश की जो है 140 करोड़ से ज़्यादा की जो आबादी, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसी वजह से इसको लेकर के लगातार वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने वो जानकारी लेकर आ सकूँ जिनको लेकर कई तरह के हैं सवाल। तो अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो में कमेंट्स में आ करके दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। कोशिश करेंगे कि अगले वीडियोज़ में उन सवालों का जवाब दूँ, आपकी अगर कोई राय है उस पर जो है जानकारी दूँ। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ में और देखते रहिए ये वीडियोस एक्सप्लेन विद अंकित के इस एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको उस पर भी मिल जाएंगे कई सारे वीडियोस। इससे पहले भी इससे जुड़े हुए कई सारे वीडियोस हैं, आगे भी लेकर आऊँगा। तो फिलहाल बने रहिए मेरे साथ में और देखते रहिए ये वीडियोस। कोशिश यही है कि SIR फिलहाल, क्योंकि SIR एक बड़ा मुद्दा है, उससे जुड़े हुए तमाम जो सवाल हैं उनका जवाब लेकर आपके सामने हाजिर हो सकूँ। फिलहाल के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।